स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों हल्दीराम को कौन नहीं जानता। आई एम श्योर कि आप में से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी ने कभी ना कभी तो हल्दीराम की भुजिया खाई होगी। बचपन में आलू भुजिया, आगे भी आज के डेट में आप देखोगे तो एक छत्र राज आपको हल्दीराम का देखने को मिलेगा स्नैक मार्केट के अंदर। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। देखिए, टाटा ग्रुप जो है वो हल्दीराम को एक्वायर कर सकती है। ऐसी खबर यहां पर कल जो है रॉयटर्स के द्वारा दिया गया। आप देख पाओगे, इंडिया टाटा सीक्स कंट्रोल ऑफ हल्दीराम्स स्नैक मेकर वांट्स $10 बिलियन वैल्यूएशन। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा। देखो, क्या होता है ना कि जब भी इस तरह की कोई खबर आती है, कहीं ना कहीं से मीडिया के अंदर कोई खबर चलता है, तो जो कंपनीज हैं उसको डिनाई कर देती हैं। तो यहां पर भी क्या हुआ है कि जैसे ये खबर आया तो टाटा ग्रुप ने एक तरह से डिनाई कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर केस में यही देखने को मिलता है, क्योंकि पहले मुझे याद था कि बिग बास्केट को लेकर काफी चर्चा हो रही थी कि टाटा जो है वो बिग बास्केट को खरीदने वाला है। तो पहले तो टाटा ने इसको डिनाई किया, लेकिन आगे चलकर यहां पर दिखा कि हाँ, एक्चुअल में बिग बास्केट को टाटा ने खरीद लिया है। खैर, यहां पर हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। टाटा ग्रुप का कौन सा वो सब्सिडरी है जो कि ये खरीद सकता है, और साथ ही साथ हल्दीराम के बारे में भी मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाए, तो आप हमारा जो बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है और आप इन बैचेस में एनरोल करा पाते हैं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, खबर क्या आई है। देखिए, टाटा ग्रुप के अंदर आपको पता ही है बहुत सारे कंपनीज हैं, बहुत सारी सब्सिडरीज हैं। टाटा की गाड़ियां आती हैं, टाटा ऑटोमोबाइल हो गया, टाटा स्टील हो गया, टाटा का आपका टीसीएस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आप सबको पता है। वैसे ही टाटा की एक कंपनी है जिसका नाम है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, जो कि यूके की टी कंपनी टेटले को भी यहां पर ओन करती है। और भारत के अंदर आपको पता है स्टारबक्स, वो भी आपका पार्टनरशिप के तहत भारत में चलाया जा रहा है टाटा के साथ। तो यहां पर क्या है, बताया यह जा रहा है कि जो हल्दीराम है जिसका एनुअल रेवेन्यू आज के डेट में लगभग $1.5 बिलियन है, वो लगभग $10 बिलियन के वैल्यूएशन पर अपना जो कारोबार है, मेजॉरिटी जो बिजनेस है, वो टाटा को बेच सकता है। ये जो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट है, मैं आपको बताऊंगा वैल्यूएशन वगैरह का क्या खेल है, कैसे यहां पर $10 बिलियन ये आया, मैं आपको ये आगे बताऊंगा। लेकिन जैसे ही कल ये खबर आई, आप यहां पर ध्यान से देखिए, जैसे ये कल खबर आती है, तुरंत टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के जो शेयर्स हैं वो लगभग 4-5% बढ़ गए थे। ये मैं कल की बात कर रहा हूं। और ऑल्दो शाम होते होते टाटा ने इसको डिनाई कर दिया, इसलिए थोड़ा सा आज ये नीचे आया है वापस। लेकिन कहीं ना कहीं इसका असर आपको स्टॉक मार्केट में डेफिनेटली देखने को मिलता है। और जो सोर्सेज से यहां पर जो खबर बताई गई है, रॉयटर्स के द्वारा जो खबर बताई गई है, उसमें यह बताया जा रहा है कि जो टाटा है, इट इज सीन एज अ टी कंपनी। मतलब आज के डेट में अगर हम टाटा कंज्यूमर्स कंपनी की बात करें तो उसमें ज्यादातर टी की ही बात होती है, टाटा टी। आई एम श्योर वो भी आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं अगर टाटा जो है वो स्नैक मार्केट में एंटर करना चाहता है, भुजिया हो गया, इस तरह के मार्केट में, तो ये हल्दीराम का जो स्पेस है, मतलब हल्दीराम ने जो अपना नाम बनाया है पूरे देश के अंदर और पूरे दुनिया में भी, आप देखोगे कई देशों में हल्दीराम का आपको नाम देखने को मिलेगा और लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि एक ब्रांड है अपने आप में। तो हल्दीराम का जितना वाइड मार्केट है, उसको कहीं ना कहीं टाटा के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो उसको एक्वायर कर सकता है। यहां पर यह भी बताया जा रहा था कि 51% की यहां पर बात कही गई है। अब देखिए, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर 51% टाटा जो है वो खरीद तो सकता है, लेकिन यहां पर जो वैल्यूएशन है वो बहुत हाई बताई जा रही है। मतलब कि हल्दीराम की जो वैल्यूएशन है वो $10 बिलियन बताई गई है। आ रहा है समझ में? मतलब कि कंपनी जो हल्दीराम कंपनी है उसका वैल्यू $10 बिलियन है। तो मान लो अगर टाटा 51% स्टेक खरीदता है तो यहां पर $5.1 बिलियन में यहां पर टाटा को खरीदना होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर अगर मेजॉरिटी स्टेक चाहिए, अगर आपको पूरा हक चाहिए कि हल्दीराम में जो भी डिसीजन लेना है आगे फ्यूचर में, तो उसके लिए यहां पर मेजॉरिटी स्टेक होना चाहिए टाटा के पास। तो यहां पर टाटा अगर बाई करता है तो टाटा तो बहुत बड़ी कंपनी है। खैर, यहां पर मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा और हल्दीराम के बारे में बताता हूं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो 1 साल पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम पर एक रील बनाया था हल्दीराम से रिलेटेड, आप प्लीज पहले उसको देखिए।
तो जैसा कि आपको इस रील के अंदर काफी कुछ जानने को मिला होगा, तो 1937 में हल्दीराम का एक प्रकार से फाउंड किया गया था हल्दीराम को, और ये भुजिया के नाम से काफी जाना जाता है, हल्दीराम भुजिया, राइट। और आज के डेट में आप देखोगे 10 रुपए तक के पैकेट में भी आपको ये भुजिया देखने को मिलता है। और पूरे अगर आप इंडस्ट्री की बात करो, मतलब कि जो पूरा स्नैक मार्केट है भारत के अंदर, भुजिया, चिप्स, ये सारे अगर आप मार्केट को देखो तो उसका 13% हिस्सा अकेले हल्दीराम के पास है। और इसका आप देख सकते हो कि पूरे देश भर में हमारे देश के अंदर जो स्नैक मार्केट है उसका आप वैल्यू देखिए $6.2 बिलियन है, ठीक है। तो उसका 13% हिस्सा हल्दीराम के पास है अकेले। वहीं पेप्सी की अगर आप बात करें, पेप्सी भी आपको पता है बहुत सारे, जैसे लेज वगैरह हो गया, लेज चिप्स, वो आपका पेप्सी का ही है। तो पेप्सी के पास भी लगभग 13% आपको मार्केट मिलेगा। और आपको पता ही है, जोक वगैरह चलता रहता है कि 5 रुपए 10 रुपए का अगर आप चिप्स लेते हो उसमें हवाई होता है, खैर अलग बात है वो। लेकिन हल्दीराम का स्नैक जो है वो मैं आपको बता दूं, भारत में नहीं पूरे दुनिया के अंदर, सिंगापुर, यूनाइटेड स्टेट्स, वहां पर भी बिकता है। और 150 रेस्टोरेंट्स भी हैं एंड काफ़ी फेमस है। मुझे तो बहुत पसंद आता है, जैसे हल्दीराम के जो रेस्टोरेंट्स होते हैं उसमें जो थाली हो गया, इस तरह की कई सारी चीज़ें मिलती हैं और बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलता है, ठीक है। तो वो आपको देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन यह है कि क्या टाटा के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखो, टाटा कंज्यूमर्स की अगर हम बात करें तो आज के डेट में, जैसा मैंने आपको बोला, वो टी के तौर पर काफ़ी जाना जाता है, चाय। तो इसके अलावा अगर आप देखोगे तो सॉल्ट, टाटा सॉल्ट हो गया, वो भी आपका टाटा कंज्यूमर वाला जो कंपनी है उसके अंदर आता है। पल्सेस, मिनरल वाटर, ये सब कुछ टाटा कंज्यूमर्स के अंदर आते हैं। तो इनका एनुअल रेवेन्यू अगर आप देखो तो लगभग $1.7 बिलियन के आसपास है। लेकिन टाटा एज अ ग्रुप अगर आप देखिए तो बहुत बड़ी कंपनी है। टाटा ग्रुप का अगर आप टोटल रेवेन्यू आप देखोगे लास्ट ईयर, इट वाज $144 बिलियन, विच इज ह्यूज। और यहां पर अगर टाटा हल्दीराम को खरीद लेता है तो कहीं ना कहीं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट और ज्यादा विस्तार कर जाएगा, पूरे देश भर में वो अपना विस्तार कर पाएगा। फिर ज्यादातर एक्सपर्ट्स का भी आप देखोगे तो वही मानना है, इफ यू वांट टू सडनली ग्रो बिग इन साइज, नो वन बेटर टू प्रोवाइड एक्सेस देन हल्दीराम। मतलब हल्दीराम का जो एक्सेस है पूरे देश भर में फैला हुआ है, उससे बेटर अपॉर्चुनिटी शायद टाटा को नहीं मिल सकती। अब इसके अलावा यहां पर अब क्वेश्चन यह है कि हल्दीराम का जो वैल्यूएशन है वो $10 बिलियन ये कैसे लगाया जा रहा है, वो मैं आपको आगे बताता हूं। देखिए क्या हुआ था, पिछले साल ही यहां पर जो हल्दीराम के चेयरमैन है मनोहर लाल अग्रवाल, उन्होंने यहां पर न्यूज को बोला था, मतलब जो न्यूज एजेंसीज हैं उनको बोला कि हम अगले साल, मतलब अगले 2-3 साल के अंदर स्टॉक मार्केट पर लिस्ट करना चाहते हैं। लिस्ट करने का मतलब यह है, जैसे LIC हो गया, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, पहले ये लिस्टेड नहीं थी, ये 100% सरकारी कंपनी थी। फिर सरकार ने अपना कुछ हिस्सा बेचा। तो जब भी ऐसा होता है तो हम उसको स्टॉक मार्केट पर लिस्टिंग कहते हैं, कि स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हो गया तो आम नागरिक भी उसके शेयर्स को खरीद सकता है, बेच सकता है। तो अभी हल्दीराम आप देखोगे तो स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड नहीं है। तो अगर उनको पब्लिक होना है, पब्लिक जाना है, स्टॉक मार्केट पर जाना है, तो यहां पर पैसे वगैरह रेज करने होते हैं, राइट। तो 2-3 साल के अंदर वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना चाहते हैं अपने आप को। फिर इसके अलावा जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं उनसे भी पैसे लेना चाहते हैं। मतलब हल्दीराम आप क्या करना चाहता है कि अपना जो हिस्सा है उसको बेचना चाहता है और पैसे रेज करना चाहता है, ताकि और उसको एक्सपैंड कर सके देश के अंदर और दुनिया के अंदर। और हल्दीराम का रेवेन्यू अगर आप देखो 2022 के मार्च में, 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर था, तो उस समय $981 मिलियन था। लेकिन आज के डेट में बताया जाता है कि ये $1.5 बिलियन हो गया है एनुअल रेवेन्यू। और एनुअल प्रॉफिट अगर आप देखोगे, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो इट इज अराउंड $200 मिलियन के आसपास। तो देखो क्या हुआ है कि इनका जो एनुअल रेवेन्यू है ना $1.5 बिलियन, उसका 6.6 टाइम्स यहां पर जो वैल्यूएशन है वो निकाली गई है। देखो, आप में से कई लोग देखते होंगे, ये शार्क टैंक वगैरह आता है, आपको पता होगा, तो उसमें भी आपने देखा होगा जितना रेवेन्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, डिपेंड करता है यहाँ पर किस तरह से हो रहा है। तो बेसिकली बताया ये जा रहा है कि इनका जो एनुअल रेवेन्यू है $1.5 बिलियन, इसको 6.6 टाइम्स मल्टीप्लाई करके वैल्यूएशन निकाला गया, जो आता है लगभग $10 बिलियन के आसपास। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं, अभी करंट में अगर आप देखोगे, हल्दीराम का जो एक कॉम्पिटिटर है बीकाजी आपने सुना होगा, वो भी भुजिया आता है, काफी बिकता है। तो वो ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है, तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो उसकी वैल्यू है ना, वो लगभग $1.5 बिलियन है, और वो भी अपने एनुअल रेवेन्यू का 6 टाइम। तो इसीलिए इसका जो एनुअल रेवेन्यू है उसको मल्टीप्लाई बाय 6 टाइम्स कर दिया गया, जो कि आ रहा है लगभग $10 बिलियन के आसपास। और एक्चुअली क्या हुआ था कि कल जब टाटा कंज्यूमर्स का शेयर बढ़ने लगा, उसकी वजह से जो बीकाजी भुजिया है उसका भी जो प्राइस है, स्टॉक मार्केट में प्राइस है, वो भी लगभग 3% बढ़ गया था। होता है, ये असर होता है, अगर मार्केट में अचानक से उछाल आता है किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में, तो बाकी के कंपनीज पर भी उसका असर आपको देखने को मिलेगा। खैर, यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं कि हल्दीराम अपना हिस्सा 51% हिस्सा
जो टाटा है उसको तो बेच सकता है, लेकिन अगर मान लो वो डील नहीं हो पाती, कुछ और हो जाता है, तो हल्दीराम यहां पर बात हो रही है कि जो बेन कैपिटल है, जो कि इक्विटी फर्म है, वो उनको 10% बेच सकता है। आपने देखा होगा कई सारे ऐसे प्राइवेट इक्विटी फर्म्स होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं दूसरे कंपनीज में, तो हो सकता है कि यहां पर पैसे रेस किए जा सके। खैर, मैं आपको यहां पर एक चीज बता दूं कि टाटा कंज्यूमर्स ने सारे रिपोर्ट को डिनाई किया है, कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम यहां पर अभी खरीदने वाले नहीं हैं हल्दीराम को। खैर, यहां पर ये सारी चीजें चलती रहेंगी, जब तक ऑफिशियल नहीं हो जाता तब तक हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन क्योंकि रॉयटर्स की तरफ से ये खबर आई थी इसलिए मैंने आपको बताया। खैर, इसके अलावा एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। हल्दीराम अगर आप देखोगे तो दो बिजनेस में वो एक्चुअली बटा हुआ है इस समय, दैट इज हल्दीराम स्नैक्स और हल्दीराम फूड। तो क्या हुआ है कि जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इन्होंने अभी जस्ट 2-3-4 महीने पहले अप्रैल के महीने में यहां पर डीमर्जर अप्रूव कर दिया था। डीमर्जर कहने का मतलब यह है कि यहां पर एक नई कंपनी जो है वो बनाई जा रही है जिसका नाम होगा हल्दीराम स्नैक फूड। तो पहले के जो बिजनेस थे दोनों, हल्दीराम स्नैक और हल्दीराम फूड, उन दोनों को इस सिंगल बिजनेस में यहां पर लाया जा रहा है। तो उसी को बोला गया है कि इसको सीसीआई ने अप्रूव कर दिया है। जो हल्दीराम स्नैक है वो स्वीट, नमकीन, स्नैक्स, ये सारी चीजें बनाता है और इसको ऑपरेट किया जाता है भाई मनोहर लाल अग्रवाल एंड मधुसूदन अग्रवाल। और जो हल्दीराम फूड है वो आपका हेडक्वार्टर है नागपुर में, जो रेस्टोरेंट बिजनेस जो मैंने आपको बताया ना, वो सारी चीजें उसको हेड किया जाता है अगेन यहां पर शिव किशन अग्रवाल जी के द्वारा। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगर ये ऐसा हो जाता है तो अगेन एक बड़ा स्टेप लिया जा रहा है टाटा के द्वारा। देखते हैं आगे क्या होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो व्हाई कमर्शियल बैंक्स आर कॉल्ड क्रिएटर्स ऑफ मनी? कई बार कमर्शियल बैंक्स को क्रिएटर्स ऑफ मनी कहते हैं, उसका कारण क्या है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।